सातवें अध्याय का महात्म्य। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, अब सातवें अध्याय का महात्म्य सुन। एक पटेल नाम नगर है, जिनमें संकुकर्ण वैश्य रहता था। वह व्यापार करने को नगर के बाहर कहीं को जाता था। रास्ते में संकुकर्ण को सर्प ने डसा, वह मर गया। उसके साथी उसकी दाह क्रिया कर आगे को सिधारे। जब लौटकर घर में आए, उसके पुत्र ने पूछा, मेरा पिता संकुकर्ण कहाँ है? उन व्यापारियों ने कहा, तेरे पिता को सर्प ने डसा था, वह मर गया और यह पदार्थ तेरे पिता का है, तू ले ले। 1 करोड़ रुपया दिया और उसकी गति कराने को कहा, क्योंकि वह अवगति मारा था। उस बालक ने अपने घर आकर ब्राह्मणों से पूछा कि सर्प डसे की गति कैसे करानी चाहिए। पंडितों ने कहा, नारायण बाली करावो। उर्द के आटे का पुतला बनाया, चुनिया चढ़ाई, जैसी विधि किया। बहुत ब्राह्मण जिवाए श्रद्धा पिंड पत्तल कराया। बाकी द्रव्य जो रहा चारों भाइयों ने बांटा। एक पुत्र ने कहा, जिस सर्प ने मेरे पिताजी को काटा है, मैं उसको मरूंगा। उन व्यापारियों से पूछा, वह ठौर मुझे बताओ जहां मेरा पिता संकुकर्ण मरा है। व्यापारियों ने कहा, चल ले चलते हैं। वहां ले जाकर के खड़ा किया। देखा तो वहां एक वामी है, जिसे कंदलों के साथ खोदने लगा। जब छेद बड़ा हुआ, वहां से एक सर्प निकला। कहा, तू कौन है? मेरा घर क्यों खोदता है? उस बालक ने कहा, मैं संकुकर्ण का पुत्र हूँ, जिस सर्प ने मेरे पिता को मारा है, मैं उसको मरूंगा। तब सर्प ने कहा, हे पुत्र, मैं तेरा पिता हूँ, तू मुझे इस अधम देह से छुड़ा और मुझे मत मार। यह मेरा पर्व का कर्म था, सो मैंने भोगा। तब पुत्र ने कहा, हे पिता, कोई यत्न बताओ जिससे मेरा उद्धार हो। तब उस सर्प ने कहा, हे पुत्र, किसी गीता पाठी ब्राह्मण को घर में भोजन करवा और उसकी सेवा कर, उसके आशीर्वाद से मेरा कल्याण होगा। तब उस बालक ने अपने घर और नगर में जितने गीता का पाठ करने वाले थे, तिन सबको बुलाकर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कराया और उनको भोजन करवाया। तब उन साधु ब्राह्मणों ने आशीर्वाद दिया। तत्काल वह अधम देह से छूटकर देव देही पाए विमान पर चढ़कर आकाश मार्ग को जाता हुआ अपने पुत्र को धन्य धन्य करता बैकुंठ धाम में जा प्राप्त हुआ।